आदाब है और बड़ों का चरण स्पष्ट करते हैं, माता बहनों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को ढेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहे समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पट्टा के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए, तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रित किया था कि आप सब लोग पटना चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आज रिकॉर्ड टूटा है। पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है, यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, इसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी तो लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने, लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़ों भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़ों भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालनी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे कि हमें कोई फाइल नहीं आने देने। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं।
लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपके अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगरा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना? विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और टी से डेवलपमेंट मतलब विकास यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट। ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं। स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी। जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे। लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर कि कितने बड़े से बड़ी विविधता आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने डरने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा। सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये बीजेपी के आईटी स्टेट वाले लोग से हम लोग डरेंगे। हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो है ना, वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जाता है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। यहाँ आप जानते हैं बीजेपी के लोगों ने दो उप मुख्यमंत्री बनाया। एक वो फाउल माउथ है, अनाप शनाप बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बड़बोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बड़बोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े, और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी।
अरे हमारे चाचा तो पंटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। तो ज्यादा हम लोग क्या कहें, लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 एमपी बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ, मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की? कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ? इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए यार, इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए बनने हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया। आज तक रेलवे का मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। और बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के देखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लड़ चलवाए, कुल्लड़ रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल तोड़ देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बढ़ा देगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए,
रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पानासी। कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहाँ इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। गांधी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों का नहीं करेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए। मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ। हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यही रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बोलो, तेजस्वी से प्यार करते हो? मेरी एक बात मानोगे? हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख पे अति पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, बनोगे ना? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा। काम कीजिएगा ना, हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, खड़गे साहब हैं, डी राजा साहब, येचुरी जी, दीपांकर जी, लालू जी आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद। जमकर हमला बोला तेजस्वी यादव ने, कहा कि आरजेडी केवल एमवाई नहीं, बाप की भी पार्टी और ये विचारधारा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव का कहना है
हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे नीतीश कुमार पर। नीतीश सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। आरजेडी केवल एमवाई पार्टी नहीं है, ये बाप की पार्टी और ये विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के दल बदल का जो तरीका है उस पर नाराजगी भी और कटाक्ष तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे हैं। और गाने के अंदाज में भी, ऋतिक रोशन के एक गाने के अंदाज से भी तेजस्वी यादव ने जमकर प्रहार किया है नीतीश कुमार पर। और साथ ही साथ कहा है कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके बारे में गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है और जिस बात की जो उन्होंने नहीं किया है उसकी वो क्रेडिट ले रहे हैं। इनका कहना है कि 17 महीने में हमने वो कर दिखाया जो नीतीश कुमार शायद कभी नहीं कर पाते। जब नौकरी देने की बात आई, जब रोजगार देने की बात आई तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने कहा कि पैसे कहां से आएंगे। तो तेजस्वी यादव ने ढांढस बंधाया और कहा कि पैसे तो आ ही जाएंगे और रोजगार दिया है। तभी वो बार बार कह रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ है वो 17 महीने में हुआ है। तो इस महारैली में तेजस्वी ने जमकर हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे हैं। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में। और इस वक्त की बड़ी खबर, पवन सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं पवन सिंह। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, पवन सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा कहना है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कि आसनसोल से। हालांकि पहले वो हामी भर चुके थे, खुशी भी जाहिर की है, आभार भी जताया भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा में काफी ज्यादा चर्चित है और चूंकि आसनसोल में अभी जो सिटिंग सांसद है वो शत्रुघ्न सिन्हा है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर देने के लिए पवन सिंह को चुना और पवन सिंह ने कह दिया है कि वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और देखिए यहां पर टैग किया है किसको, जेपी नड्डा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। इनको टैग करके ये बात लिखी है, यानी कि आला कमान को, शीर्ष जो नेतृत्व है उनको बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कारण के स्पष्टीकरण नहीं दी है उन्होंने कि इसके पीछे क्या वजह रही है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके आगे बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है, अब वहां पर किसे उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पवन सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, अब ये सबके सामने है। तो आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए पहले तो वो राजी हो गए थे, हामी भरी उन्होंने और खुशी भी जताई। उन्होंने कहा कि हम काफी खुश हैं। हालांकि वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको बचपन से देख करके वो बड़े हुए हैं और उनसे काफी कुछ सीखा भी है, लेकिन अब उनके सामने ही हमें, अब जब हम उम्मीदवार होंगे तो एक विचारधारा दोनों की अलग है, तो ऐसे में जो मुकाबला होगा वो भी काफी दिलचस्प होगा। इससे पहले वो कहते हुए सुने गए थे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। तो भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और आपको बताते चले, और पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो ने एक्स पर लिखा है कि पवन सिंह ने कई भोजपुरी गीत बंगाल के लोगों के खिलाफ गाया है, इसलिए पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा है। तो ये देखिए बड़ी बात है। बाबुल सुप्रियो ने, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पवन सिंह ने भोजपुरी गीत में बंगाल के लोगों के लिए काफी कुछ
गलत बोला है और इसी वजह से पवन सिंह जो है वो उनको पीछे हटना पड़ गया है। लेकिन देखिए, स्पष्टीकरण खुद पवन सिंह ने नहीं दिया है कि वो किस कारण से पीछे हटे हैं, किस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते हैं या फिर सिर्फ आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस बात को भी स्पष्ट पवन सिंह ने नहीं किया है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे वो क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर है वो यही है कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं पवन सिंह। तो चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से और ऐसे में अब राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनके तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और ऐसे में एक टीएमसी के सांसद हैं बाबुल सुप्रियो, उन्होंने इस पर कहा है कि पवन सिंह ने कई भोजपुरी गीत बंगाल के लोगों के खिलाफ गाया है, इसलिए पवन सिंह को पीछे हटना पड़ गया है। तो ये इनका तर्क है, इनका ऐसा मानना है। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है, क्या इसके पीछे वजह रही है, क्या वो प्रेशराइज हुए हैं और प्रेशर में आकर के उन्होंने हाँ कर दिया और अब वो मना कर रहे हैं, या फिर उनका किसी और दल के साथ कनेक्शन है, इस बात की अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई है।